जय हिंद दोस्तों। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कभी छोटी शुरुआत से मत घबराना, है ना। कभी ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरा मन स्थिर है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा, मैं कैसे ध्यान करूँगा। स्वामी जी कहते हैं भरोसा रखो, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता में बदलती है। शुरुआत करने के बाद क्या करोगे? स्वामी जी की अगली बात याद रखो, महान कर्म। स्वामी जी कहते हैं आप में से हर एक महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। पिल्लों के भौंकने से मत डरना, आसमान में गजरने गरजने वाले वज्रपात से भी मत डरना। बस खड़े हो जाओ, काम करो। दोस्तों, जब हम अपने डर की सीमाओं को लांघते हैं, जब हम बड़ा काम करने जाते हैं, तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है। छोटा दिमाग सोचता है हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसे कर पाएगा। कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग निराश करने की कोशिश करते हैं, कुछ डराते भी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हिम्मत से खड़े रहो, डरो मत। जो डर गया, खड़े हो जाओ और कर्म करो। अगली बात स्वामी जी कहते हैं नाउ फोकस वन वर्ड। कभी कुछ मांगो मत, बदले में कुछ मत चाहो। जो तुम्हारे पास है उसे दो। आस्क नथिंग वन नथिंग इन रिटर्न। जो तुम देते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, लेकिन अभी इसकी परवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं जब कर्म करोगे तो कभी मत सोचो कि मैं कितना करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। ये बहुत सीमित सोच है। कितना दे सकते हो इस पल उतना दो। फल को वापस आना ही होगा, परंतु उसके बारे में कभी मत सोचो। देना ही पाना है। जैसा करते हो, जैसा सोचते हो, वैसी मानसिक स्थिति बन जाती है। जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी तुमसे बन सकता है उत्साहित होकर उतना काम करो। सफलता को तुम्हारे पीछे चलना ही होगा। इंटेंसिटी। स्वामी जी कहते हैं मेहनत करो, शरीर से, मन से, विचारों से साफ रहो। जितना हो सके उतना ही मन को साफ करो, तब आपके अंदर अग्नि जलेगी जो हर नकारात्मकता को, आलस को, आपके हर कमजोरी को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, आत्मबल हम में से हर किसी के अंदर है। जो हमारे पास है उसे हमें पाना नहीं है, केवल रुकावटें हटानी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, जो आपका नहीं है उसका लालच मत रखो, मन को साफ रखो। तब आपके अंदर वो इंटेंसिटी पैदा होगी जो सारे डॉट्स और डर को जलाकर राख कर देगी। आत्मबल, आत्मशक्ति। स्वामी जी कहते हैं जिसे हम दुख और पाप समझते हैं, इनका एक ही कारण है, वो है शक्ति का ना होना। इसलिए हमें इस जीवन में एक ही चीज़ चाहिए और वो है शक्ति। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कोई परिस्थिति या परेशानी आपको दुखी नहीं कर सकती। आपकी डर और चिंता का एक ही कारण है, शक्ति और साहस का ना होना। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमें इस जीवन में एकमात्र चीज़ चाहिए और वो है शक्ति। स्वामी जी कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी आदत जो मन और शरीर को कमज़ोर बनाए उसे जहर मानकर हटाओ, क्योंकि शक्ति के ना होने से दुख और कमज़ोरी कहते हैं। दोस्तों, आपके अंदर कुछ है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, वही आपका असली टीचर है। इसके अलावा कोई भी आपके शांत नहीं बना सकता आपको। इसके अलावा कोई आपको मन की गहराई पार करना नहीं सिखा सकता। आपका टीचर हमेशा आपके भीतर ही चमक रहा है, उससे जुड़ना सीखो। स्वामी जी कहते हैं दोस्तों कैसे टेक केयर ऑफ थॉट्स। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों का खास ध्यान रखो। आपके सोचे गए विचार केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे बहुत दूर तक यात्रा करते हैं और दूसरे के मन को भी प्रभावित करते हैं। स्वामी जी कहते हैं थॉट्स लेफ्ट ट्रैवल फास्ट। इस समय हर समय तरह के विचार हर जगह उपलब्ध हैं। आप जिस मेंटल स्टेटमेंट को, उसी तरह के विचार आपके अंदर प्रवेश कर पाते हैं।
इसलिए अपने मेंटल स्टेट के बारे में सचेत रहो, खुद को अलर्ट, चुस्त और प्रसन्न रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इन इम्पॉसिबल। कभी मत सोचो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर कोई दुख है, अगर कोई पाप है, तो वो खुद को कमज़ोर समझना है। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम्हें अपने आसपास हर कोई कमज़ोर और परेशान ही दिखेगा। हमेशा याद रखो, तुम अंतर मन से उस अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है, तुम्हें बस वो शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। नेवर थिंक एंड एनीथिंग। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, हमेशा याद रखो, यू हैव द पावर मेगा आर्सल। अगर तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों के द्वारा गढ़ा जा रहा है। तुम जो भी बनने जा रहे हो उसके लिए तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो। इसलिए कैसे कर्म करना है, कैसे काम करना है, ये तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए। दोस्तों, ये नौजवानों के लिए बहुत कीमती है। ये गुण आपका वर्तमान कर्मों पर टिका है। वैसे ही आत्मा आपका वर्तमान पिछले कर्मों के कारण ही है। इसलिए किसी से शिकायत मत रखो, ये कमजोरी है। स्वामी जी कहते हैं, भविष्य बनाने के लिए, वर्तमान का उपयोग करने के लिए तुम्हें कर्म करना आना चाहिए। कर्म कैसे करते हैं? स्वामी जी का सीक्रेट ऑफ, ये कोड आपने सुना होगा, लेकिन इसका विशेष महत्व है। हम तभी परेशान होते हैं जब हमें तकलीफ और कमी दिखती है, जब हमारा ध्यान लक्ष्य से भटकता है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, लक्ष्य को मन की हर इच्छा के साथ जोड़ो, यानी मन को पूरा लक्ष्य से भर लो। आपके मन में जो भी विचार आए वो आपके लक्ष्य से ही जुड़ा हो, आपको चारों तरफ वही दिखता हो। यही प्रिवन होने का सीक्रेट है। स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी में जियो। उस अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नस नाड़ियों, अपने शरीर के हर अंग में उस विचार को भर दो। यही सफलता का मार्ग है ना दोस्तों? मित्रों, अब परिणाम का भय त्यागो, है ना? स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम महान कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें परिणाम से क्या करना? निर्भय होकर कर्म करने में परम संतुष्टि है। स्वामी जी कहते हैं, उठो ही वीरों, तुम अद्भुत कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। किसी भी चीज़ से मत डरो, तुम अपने आप महान काम करोगे, है ना मित्रों? स्वामी जी कहते हैं, ये तुम्हारी सहज निर्भरता है जो इस पल को स्वर्ग बना देती है। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्ति का रहस्य निर्भरता में है। आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कभी इसकी चिंता मत करो। किसी चीज़ पर निर्भर मत रहो। जिस पल तुम दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दोगे, उस पल चिंताओं और डर से मुक्त हो जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, निर्भय बनो, वीर बनो, तभी दूसरों को दोषी मत मानो। अपनी कमियों का, परेशानियों का सारा दोष अपने कंधे उठाओ। स्वामी जी कहते हैं, तुम जो भी कष्ट झेल रहे हो उसका एकमात्र कारण तुम्हारा मन ही है। जब तक हमारे मन में एकमात्र डाउट भी है कि दूसरे के कारण हमारा बुरा हुआ, तब तक मन की कमजोरी बनी रहेगी, छिपकर तुम्हें परेशान करती रहेगी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, वीर बनो, जो भी कमी है, परेशानी है, उसका कारण मेरा मन ही है। अपने विवेक और बुद्धि से इस सत्य को स्वीकार करने के बाद ही तुम मन को जीत पाओगे। और आखिर में दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, इंसानी मन की शक्ति सीमा रहित है। जितना मन कंसंट्रेट होगा उतनी ही शक्ति एक चीज़ पर लगाई जा सकती है। इंसानी मन जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे सोच सकता है, जो चाहे अपने मन में पैदा कर सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, इंसानी मन की शक्ति असीम है। अब समय है कार्य करने का। स्वामी जी कहते हैं, एक समय में केवल एक ही काम करो, लेकिन उसे करते समय
अपना पूरा मन लगा दो। काम करते समय बाकी सब भूल जाओ। किसी तरह एकाग्रता विकसित होती है। जितना मन कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही शक्ति किसी भी एक जगह लगाई जा सकती है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने का यही एक मूल मंत्र है। दोस्तों, आप इस समय स्वामी विवेकानंद जी के महान विवेक विचार से आप लोग सुनिए, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।